एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब हम बीएसटीसी के आज के पेपर के रीजनिंग पार्ट में प्रश्नों को लेकर बात करते हैं। तो रीजनिंग के इन प्रश्नों के जवाब हैं जो इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में अनुपस्थित अक्षरों के समूह को ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट होगा पहले प्रश्न में यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, राम की उम्र श्याम से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की क्या उम्र है? इस प्रश्न का जवाब 10 वर्ष होगा, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय के सर्वाधिक समान है? तो इसमें 64, 125 और 216, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, चक्रवात संबंधित हैं प्रति चक्रवात से, तो उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा सूखा से, यानी चक्रवात प्रति चक्रवात से तो बाढ़ है जो सूखा से संबंधित होगी। प्रश्न 6, पक्षियों कुत्तों कबूतरों के संबंध को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो इसका जवाब यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न है, अगर भाग का मतलब गुणा, गुणा का मतलब माइनस और प्लस का मतलब गुणा और माइनस का मतलब भाग है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर होगा बी ऑप्शन राइट होगा, 8 आंसर सही होगा। 8वां प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इस प्रश्न का जवाब होगा 105 ऑप्शन डी। 9 नंबर प्रश्न है, ध्रुव चुंबक तो बैटरी का संबंध होगा, सही समानता है उपरोक्त के लिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टर्मिनल्स। अगला प्रश्न है, असंगत शब्द के जोड़े को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा असंगत जोड़ा, क्योंकि बड़ा का मतलब भी विशाल होता है। ऑप्शन डी होगा, बड़ा का मतलब भी विशाल होता है और विशाल यानी भी बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर यह असंगत जोड़ा है। जबकि हल्का का अपोजिट भारी होगा, विस्तृत का अपोजिट विस्तृत यानी विस्तृत का विस्तार से, और इसका चौड़ा होगा लघु का छोटा होगा। ऑप्शन डी होगा 10वें में। 11वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, इसका जवाब होगा 12 ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है 14वां। इस प्रश्न का जवाब होगा आपके ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, श्रेणी का अगला अंक होगा 34 ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 16वां प्रश्न में असंगत बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन बी होगा 2 नंबर। 17वां प्रश्न है, सिक्कों से रिलेटेड, यहाँ पर सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इस प्रश्न का जवाब 132 होगा, ऑप्शन सी होगा। और 18वां प्रश्न है, कूट में स्टाइल को ये लिखा जाता है तो इसको लिखा जाएगा, उस कूट में कैसे लिखा जाएगा? इस प्रश्न में इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 18वें प्रश्न में। मित्रों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कितने राइट हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 19वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 0 मील। 20वां प्रश्न का
आंसर होगा ऑप्शन डी 40 वर्ष। सुरभि की उम्र पूछी है जो 40 वर्ष होगी। 21वां प्रश्न है, इसका सही जवाब सी होगा राज। 22वां प्रश्न रिलेशन से रिलेटेड है या रक्त संबंध पूछा है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा भाई बहन है। दोनों क्या है? भाई बहन है, क्योंकि यहाँ पर पिताजी की लड़की का लड़का, तो इसका मतलब वो बता रही हैं पिताजी की लड़की का लड़का है तो उसका क्या लगेगा? भाई लगेगा। दोनों की माता ही होगी वो, तो यहाँ पर 22वें में बी होगा। 23वां प्रश्न का सही जवाब होगा सी बांसुरी। ये संबंधित नहीं है एक दूसरे से, वीणा गिटार ये सारंगी तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। 24वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा सबसे भारी, ए होगा। 25वां प्रश्न है, ये भी रिलेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर संबंध है पोती का, ऑप्शन ए। 26वां प्रश्न है, यहाँ पर असंगत, तो दीप असंगत हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, असंगत को ज्ञात करना है, तो खुबानी, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी ये तीनों संबंधित हैं, संगत हैं, जबकि खुबानी एक अलग ही है। लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का तो यूज़ लिया जाता है रसोई में काम के लिए। कोट भाषा में बैट को 23 लिखा जाता है, तो कोट भाषा में कैट को लिखा जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली पूछा है, बी कितने नंबर पे है? 2 पे। ए का नंबर कितना है? 1। और टी का कितना है? 20। तीनों को जोड़ के कितने होंगे? 23। तो कैट को यानी सी कितने नंबर पे है? 3। और ए कितने पे? 1 पे। तो 3 एर 1 4 और टी कितने पे? 20 पे। 20 4 कितने हो गए? 24। तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा। 29वां प्रश्न का सही जवाब होगा मोरों की संख्या पूछी है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60। 30वें प्रश्न पूछा है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है, 15,000 रुपये प्रति माह बचाता है, मासिक वेतन है, तो कैसे ज्ञात करोगे? 25% क्या है उसकी खर्च? 25% वो बचाता है। 25% किसके बराबर रखना है? 15,000 के। ज्ञात कितना प्रतिशत है उसका मासिक वेतन? 100% है, तो 100% बराबर ज्ञात करते हैं, तो उत्तर आएगा आपका 6,000 रुपये। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। 31वां प्रश्न में श्रृंखला का अगला अंक 75 होगा, ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न है, इसमें यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। और 33वें प्रश्न में वार पूछा है, तो 33वें प्रश्न का जवाब बी होगा मंगलवार। 34वां प्रश्न है, इसमें औरतों के प्रयास के हित में नहीं था, 34 में ए होगा 430। 35 में ए होगा 31 आदमी दुविधा में थे। 36 में बी होगा 600। 37 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर है विलोप्त अंक बताना है, तो यहाँ पर 4 होगा, ऑप्शन सी। पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, तो यहाँ पर 38 के अंदर पासे पर सम अंक आने की, पासे में सम अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, तो 3/6, जबकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है 3 एकम 3 और 3 दूनी कितने होंगे? 6। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा 38 में, क्योंकि एक पासे में टोटल अंक कितने होंगे? 6। आपको पूछिए सम संख्या, और एक पासे में सम संख्या कितनी होगी? 6 तक। 3 होगी, 2 4 और 6, तो 3/6, और आंसर आगे सॉल्व करने पर 1/2 आएगा। 39 नंबर प्रश्न है, संतरों की लागत पूछी है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1990 का पंचांग किस सन के समान है? तो 1997, ऑप्शन ए। 41 में कुत्ता का संबंध, कुत्ता घर से है, तो उसी प्रकार चिड़िया संबंधित हैं पिंजरे से। 42 में सी होगा ऑप्शन।
43 में सी होगा। और 44वां फिर रिलेशन से रिलेटेड है। यहाँ पर पुत्र का संबंध होगा, दीपक का रेखा से संबंध है पुत्र का, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 45 में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 45 में ऑप्शन सी, 45 में ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 46 के अंदर, यहाँ पर आंसर राइट होगा डी, इनमें से कोई नहीं। 47वां प्रश्न है, यहाँ पर लंबाई पूछी है तो यहाँ पर ऑप्शन सी 270 किलोमीटर। 48वां प्रश्न है, कौन सा स्थान होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 32वां। असंगत ज्ञात करना है तो यहाँ पर धर्म युद्ध अलग हैं, तो ऑप्शन ए होगा। बाकी खोज यात्रा अभियान समुद्र पर्यटन ये संबंधित हैं। इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 7/8 सबसे छोटा है। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है, और साथ ही अगर आपने इसमें आपके कितने राइट हो रहे हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस प्रकार थे आज के हमारे ये प्रश्न। धन्यवाद। एजुकेशन से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फंडा को सब्सक्राइब जरूर करें।